मल्टीपल नॉलेज। मल्टीपल नॉलेज में हम सभी प्रकार की जानकारी देंगे, चाहे मध्य प्रदेश जीके हो, चाहे कोई भी जीके हो, गणित हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, सभी चीज़ की जानकारी हम इस वीडियो में दिया करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने पर जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो जैसे वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस जानकारी को पूरा देखेंगे और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम वीडियो। धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखेंगे, दिखा रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में आज लेके आ रहे हैं वीडियो। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन बहुत लोग जानते होंगे, पर जो हमारे कुछ नए बच्चे जुड़ेंगे, जैसे 9वीं 10वीं पढ़ने वाले, उनको बहुत सारी ये जानकारियाँ ना होंगी, तो उन्हें भी विशेष ध्यान दे के देखना है। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके बाद राज्य दिवस, तब से 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाने लगा। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को वर्तमान रूप बताया गया। फिर राज्य का गठन आयोग 1956 के आधार पर किया गया। जैसे 1956 को राज्य का गठन हुआ, उसी के आधार पर पुनर्गठन आयोग बनाया गया। फिर दिसंबर 1953 गठन मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इसके बाद 30 सितंबर 1955 रिपोर्ट किया गया, जिसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश देश और मराठी भाषी क्षेत्र को बॉम्बे स्टेट यानी मध्य प्रदेश को दिया गया, ये महाराष्ट्र को दिया गया। फिर राज्य का नामकरण फिर किया गया। तो राज्य का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो क्यों ऐसा किया कि भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश कहलाया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य का नाम मध्य प्रदेश रखा था, और उन्होंने ऐसा क्यों किया था कि यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश नाम रखा था। फिर मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम हैं, जैसा कि आप लोगों ने देख रहा होगा कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा गया है, मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा गया है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा गया है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा गया है। इन 4 उपनामों से जाना जाता है। फिर आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का जिला जबलपुर में उच्च न्यायालय है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठें, मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें हैं, जिसका नाम है ग्वालियर खंडपीठ और इंदौर खंडपीठ, 2 खंडपीठ हैं। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरा स्थान है। इसके बाद मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी थी। राज्य की राजभाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश राज्य की औद्योगिक राजधानी इंदौर है। मध्य प्रदेश का डेटायड पीतमपुर है, धार जिले में है। मध्य प्रदेश का राजभाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश की बोलियां भी हैं, जैसे गोंडी, निमाड़ी, मालवी, बुंदेलखंडी, बघेली, ये मध्य प्रदेश की बोलियां हैं। राज्य की पशु, मध्य प्रदेश का जो राज्य की पशु है उसे बारहसिंगा, जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। फिर राज्य की पक्षी है दूधराज, इसको पैराडाइज फ्लाइकेयर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। तो ये रही मध्य प्रदेश की थोड़ी जानकारी और देंगे इसमें, जैसे कि यहाँ है इस पेज पर कि राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष 1 नवंबर 1981 को 25वां वर्षगांठ पर घोषित किया गया। तो जब मध्य प्रदेश का 25वां वर्षगांठ मना रहे थे, उस दिन क्या हुआ था
राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष पर 25वें वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया था। अब इसमें जैसे राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली कहा गया, राजकीय खेल मलखंभ, फिर राजकीय मछली महाशीर, फिर राज का नृत्य राई, राज की नाट्य माचा। इसके आगे हम कहेंगे राज्य सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या। तो राज्य सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 5 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा गुजरात हैं। इन 5 राज्यों का नाम याद करना है ताकि हमें पता रहे कि मध्य प्रदेश को ये 5 राज्य चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसके बाद सबसे कम सीमा गुजरात से और सर्वाधिक राजस्थान से लगती है। जो मध्य प्रदेश है जो बीच में है, तो सबसे कम सीमा गुजरात से टच करती है, लेकिन राज्य के सर्वाधिक जो स्थान है तो राजस्थान से टच करता है। इसके बाद राज्य की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। 21 डिग्री 6 पॉइंट या उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 27 इंच उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 अंश 9 पॉइंट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पॉइंट पूर्वी देशांतर के मध्य। इसके बाद हम कहेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुछ विवाद के कारण कुछ कम भी हो गया है। जैसे अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण कुछ जगह क्षेत्रफल क्या बताया जाता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मिलता है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान रखता है या देश के 9.38% के बराबर है। मतलब मध्य प्रदेश देश का बहुत बड़ा भूभाग है। इसके बाद भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा में हम देखेंगे कि उत्तर में उत्तर प्रदेश है। जैसे मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान। मतलब पश्चिम में 2 राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान। फिर देखेंगे मध्य प्रदेश की लंबाई। अब इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो मध्य प्रदेश की लंबाई 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर है। 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर। इसके बाद प्रदेश की चौड़ाई 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। कितनी विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन होता है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें। अब आरक्षित सीटें भी हैं मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति के लिए कुछ आरक्षित सीटें हैं जिनकी संख्या है 35। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 47 आरक्षित सीट हैं। ठीक है, विधानसभा में 35 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए। फिर प्रदेश में लोकसभा सीटें। प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं जिसमें सांसद चुने जाते हैं। अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए भी और अनुसूचित जनजाति के लिए भी ये भी आरक्षण है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना। फिर आगे कुछ और बताया जाएगा, पर आप लोगों को बता दूं इस चैनल में आपको हिंदी, गणित, विज्ञान और माने हर प्रकार की जानकारी मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए